रिया काफी एक्साइटेड थी। उसने झील के किनारे अपने कपड़े उतारे, पिस्टल और बाकी सामान पास में रखकर पानी में नहाने चली गई। पानी में डुबकी लगाकर जैसे ही वो ऊपर आई, उसे अंदाजा ही नहीं था कि कब एक अजनबी मर्द किनारे पर आकर खड़ा हो गया था। लेकिन रिया को किसी खतरे का एहसास तक नहीं हुआ। वो तो उल्टा उस अजनबी को देखकर हंसते हुए हेलो बोल बैठी। कुछ देर तक दोनों के बीच बातचीत होती रही, लेकिन रिया को जल्दी ही लगने लगा ये आदमी जाने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने धीरे धीरे सामने की तरफ तैरना शुरू किया, जैसे उसे इशारे में कह रही हो अब निकल जाओ। पर वो आदमी तो वहीं रुका रहा। फिर अचानक वो भी पानी में उतर आया और उसी दिशा में बढ़ने लगा। अब रिया को डर लगने लगा। उसने तैरना रोककर कह दिया मैं बाहर जा रही हूँ, प्लीज आप निकल जाओ। पर वो आदमी टस से मस नहीं हुआ, बल्कि अब तो वो रिया के कपड़ों के पास आकर बैठ गया और बेहिचक पूछने लगा तू यहाँ अकेली क्या कर रही है। रिया को साफ समझ आ गया ये बंदा सही नहीं है। वो अब उसे इग्नोर करने लगी और सीधा झील के बीच की तरफ तैर गई। पर ठंडे पानी में ज्यादा देर रहना आसान नहीं था। उसकी एनर्जी तेजी से खत्म होने लगी और पीछा छुड़ाना अब मुश्किल होता जा रहा था। तभी अचानक जब उसने पीछे पलट कर देखा, वो आदमी कहीं गायब हो चुका था। किनारे पर कोई नहीं था। वो पल बहुत अजीब था। रिया को समझ नहीं आया कि डरना है या राहत महसूस करनी है, लेकिन उसने वक्त नहीं घंबाया। तेजी से तैरते हुए वापस किनारे पहुंची, झटपट कपड़े पहने, जंगल पार किया और अपनी गाड़ी तक पहुंची। एक झटके में चाबी घुमाई और निकल पड़ी उस जगह से जो अब सिर्फ एक डरावना सपना बनकर रह गया था।